नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रवीर सिंह आपके और हमारे YouTube चैनल शौर्य गाथाएं में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराणा सांगा से संबंधित पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार तीनों भाइयों में मेवाड़ की सत्ता का मुखिया बनने के लिए युद्ध हुआ और किस प्रकार सांगा अपने भाइयों से बचते हुए सेवत्री गांव पहुंचे और राठौड़ बीदा द्वारा बचाए गए। अब आगे सांगा सेवत्री गांव से बचकर गोड़वाड़ की ओर चले गए। सांगा ने अपने अज्ञातवास के कुछ दिन एक गडेरे के यहाँ पर रहकर गुजारे। यहाँ से सांगा अजमेर के निकट श्रीनगर पहुँच गए। श्रीनगर में ठाकुर करमचंद पंवार का राज था। सांगा अपने भाइयों के डर से नाम बदलकर करमचंद पंवार की सेना में भर्ती हो गए। एक दिन करमचंद पंवार अपनी सेना सहित सैनिक अभियान को खत्म करके वापस लौट रहे थे कि थकान के कारण जंगल में आराम करने का उन्होंने निश्चय किया। करमचंद पंवार के सभी सैनिक पेड़ की छांव देखकर अपनी अपनी जगह बनाकर सो गए। एक बड़ के पेड़ के नीचे सांगा ने अपना घोड़ा बांधा और छाया वाली जगह देखकर सांगा भी सो गए। करमचंद पंवार के दो सैनिक जय सिंह बालेचा और सिंदल जामा सोए हुए सैनिकों की पहरेदारी कर रहे थे। इत्तेफाक से दोनों उस बड़ के पेड़ के पास से निकले जहां बड़ के पत्तों के बीच से होकर सूर्य की किरणें सांगा के मुंह पर गिर रही थी। उन दोनों सैनिकों ने देखा कि बड़ के पेड़ की जड़ से एक काला नाग निकला और अपने फन से सांगा के मुंह पर छाया करने लगा। वह नाग अपनी जगह से तब तक नहीं हिला जब तक कि धूप निकलना पत्तों से बंद न हो गई। जब ये सारी चीज़ें दोनों राजपूत पहरेदारों ने देखी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। दोनों दौड़कर करमचंद पंवार के पास पहुँचे और सारा हाल करमचंद पंवार को सुनाया। जब करमचंद पंवार ने भी आकर ये सारा नज़ारा देखा तो वो समझ गए कि या तो यह कोई राजा है अथवा या कोई राजकुमार है और शगुन बता रहे हैं कि यह जरूर कोई छत्रपति राजा बनेगा। जब काला नाग पेड़ की जड़ों में पुनः चला गया तो करमचंद ने सांगा को जगाकर पूछा कि सच सच बताओ, आप कौन हो। तब सांगा ने कहा कि मैं सिसोदिया राजपूत हूँ और मेरा नाम संग्राम सिंह है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। यह सुनकर करमचंद पंवार को और अधिक शक हुआ कि शायद यह महाराणा रायमल के छोटे कुंवर संग्राम सिंह है जिनका कई दिनों से कोई अता पता नहीं है और इसीलिए ये अपना परिचय छुपा रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाकर करमचंद पंवार ने सांगा से कहा कि हम जानते हैं कि आप महाराणा रायमल के छोटे पुत्र संग्राम सिंह ही हो और यदि ऐसा है तो आपको इस तरह छुपकर नहीं रहना चाहिए। हम भी राजपूत हैं। यदि कुंवर पृथ्वीराज आप पर आगे हमला करने आएंगे तो हम सैकड़ों राजपूत आपके लिए उनसे मुकाबला करने को तैयार हैं। करमचंद पंवार की यह बात सुनकर सांगा ने अपना सारा हाल उन्हें सुना दिया। यह सुनकर करमचंद पंवार सांगा को अपनी हवेली में श्रीनगर लेकर आए। सांगा की बहुत खातिर की और अपनी पुत्री से सांगा का विवाह कर दिया। जब यह सारी खबरें पृथ्वीराज तक पहुंची वह उसे जब मालूम हुआ कि सांगा जीवित है, वह अब तो उसके सहायक भी सैकड़ों की तादाद में हैं, तो कुंवर पृथ्वीराज को बहुत गुस्सा आया। कुंवर पृथ्वीराज ने करमचंद पंवार पर चढ़ाई करने का पूरा मन बना लिया, लेकिन इसी अरसे में अपनी बहन आनंद कुंवरी की तकलीफ़ सुनकर उसे पहले सिरोही की ओर जाना पड़ा और सिरोही से आते समय पृथ्वीराज का देहांत हो गया। कुंवर पृथ्वीराज के देहांत से संबंधित वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जो कि ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। महाराणा रायमल पृथ्वीराज और जयमल के मारे जाने पर बहुत शोक में डूब गए। वह दिन रात दुखी रहने लगे, जिससे कि वे बहुत बीमार हो गए। जब महाराणा रायमल को सांगा की करमचंद पंवार के यहाँ सकुशल होने की खबर मिली तो उन्होंने करमचंद पंवार के वहाँ अपने आदमी भेजकर सांगा को चित्तौड़ बुलवाया। महाराणा का आज्ञापत्र देखते ही करमचंद पंवार सांगा को लेकर चित्तौड़ हाजिर हुए। अपने पुत्र को जीवित देखकर महाराणा बहुत खुश हुए। महाराणा ने करमचंद पंवार को बहुत सी जागीर दी व अपने खास उमराव में उन्हें जगह दी। महाराणा रायमल के मृत्यु पर्यंत सांगा मेवाड़ की गद्दी पर विराजे व उन्होंने करमचंद पंवार को रावत की उपाधि दी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहें हमारा चैनल शौर्य गाथाएं। हमारे चैनल शौर्य गाथाएं को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय राजपूताना, जय भारत।